स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.2 खत्म करी थी। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.3 से जो पहले एग्जांपल्स दिए हुए हैं हमें एग्जांपल नंबर 7 और एग्जांपल नंबर 8, ये दो एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, क्लास में मैंने तुम्हें समझा दिया था कि रूल्स जो होते हैं, आरएचएस कांग्रुएंस रूल क्या होता है, ट्रिपल एस कांग्रुएंस रूल क्या होता है, कैसे उसे प्रूव करते हैं। तो चलिए एग्जांपल स्टार्ट कर रहे हैं। Example number 7. AB is a line segment. E and Q are points on opposite sides of AB such that each of them is equidistant from the points A and B. See figure. मैंने यहाँ पर फिगर नहीं बनाई है, बुक में तुम्हें गिवन है, पर ये जो क्वेश्चन है ये जनरली विदाउट फिगर आता है। तो फिगर अपने आप बनानी होगी। क्वेश्चन पढ़ के समझो। AB is a line segment. एक लाइन सेगमेंट गिवन है हमें AB। P and Q are points on opposite side of AB such that each of them is equidistant from the points A and B. P और Q दो points हैं on opposite side of AB such that ये दोनों ही points A और B से equal distance पर हैं। तो जितना distance ये PA है उतना ही PB है, और जितना distance PQ होगा उतना ही distance QB होगा। प्रूव करना है that the line PQ is the perpendicular bisector of AB। ये जो PQ लाइन है इसे प्रूव करना है कि ये AB को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रही है। गिवन क्या है हमारे पास, PA equal to PB and QA equal to QB। प्रूव करना है AC is equal to CB। PQ बाइसेक्ट कर रही है, मतलब AC और CB को इक्वल प्रूव करना है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रही है मींस ये एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है। एंड EC is perpendicular to AB। अब पहले एक बार समझते हैं कि क्या करना होगा यहाँ। अगर हम पहले इन दो ट्रायंगल्स को PAB, PAQ और PBQ अगर इन्हें कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं तो यहाँ से आ जाएगा कि ये एंगल इसके इक्वल है। उसके बाद इन दो छोटे ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे जिससे ये प्रूव हो जाएगा AC इक्वल टू CB एंड दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। तो पहले कॉन्ग्रुएंट करते हैं बड़े ट्रायंगल्स को। इन ट्रायंगल PAQ एंड ट्रायंगल PBQ, यहाँ पर हमारे पास है PA इक्वल टू PB गिवन, QA इक्वल टू QB ये भी हमें गिवन है, और थर्ड अगर हम साइड देखें PQ इक्वल टू PQ ये कॉमन आ गई। Therefore triangle PAQ is congruent to triangle PBQ by SSS rule। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल PAQ इक्वल होगा एंगल PBQ के बाय CPCT, और हम इसे लिख देते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये एंगल 1 लिख देते हैं, ये एंगल 2, ये दोनों इक्वल हो गए बाय CPCT। अब हमें करना है ट्रायंगल PAC और PBC को कॉन्ग्रुएंट। ये ट्रायंगल्स यूज कर लेंगे इन ट्रायंगल PAC एंड ट्रायंगल PBC। यहाँ पर आ गया PA इक्वल टू PB है हमारे पास, गिवन है हमें, और एंगल 1 को एंगल 2 के इक्वल प्रूव किया है, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, और थर्ड हम यूज कर लेंगे BC कॉमन, इसका लिख देते हैं प्रूव्ड अबव, और थर्ड PC is equal to PC, that is common। Therefore triangle PAC is congruent to triangle PBC by, कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है यहाँ पर, पहले हमने ये साइड यूज करी फिर एंगल यूज किए और ये साथ वाली साइड, तो SAS रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो AC इक्वल आ जाएगा CB के बाय CPCT, और ये एंगल्स लिख देते हैं एंगल 3 एंड एंगल 4, एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, दिस इज आल्सो बाय CPCT। अब एंगल 3 और 4 एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं तो इनका सम आ जाएगा 180 डिग्री। रीजन होगा इसका लीनियर पेयर,
एंगल 3 और 4 दोनों इक्वल है, तो एंगल 3 की जगह 4 लिख दो या 4 की जगह 3 लिख दो, इक्वल टू 180. So 2 angle 4 is 180. So angle 4 is 180 by 2, which is equal to 90 degree. तो ये प्रूव हो गया कि PC जो है वो परपेंडिकुलर है, PC is perpendicular to AB, और हमने ये भी प्रूव कर दिया कि AC equal to CP है. So PC PQ is perpendicular bisector of AB. ये प्रूव हो गया. ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत इजी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विदाउट फिगर आता है, तो फिगर अपने आप से बनानी है. सारी पढ़ के थ्योरी जो भी लिखा है यहाँ पर क्वेश्चन पढ़कर फिगर ड्रॉ करनी है. ठीक है, एग्जांपल नंबर 8 कर रहे हैं स्टार्ट. P is a point equidistant from two lines L and M intersecting at point A. See figure. Show that the line AP bisects the angle between them. इसमें भी ये क्वेश्चन भी हमें विदाउट फिगर आ सकता है. क्वेश्चन क्या है? P is a point equidistant from two lines L and M. दो लाइंस गिवन है हमें L और M intersecting each other at point A. Show that line AP. पहले B एक पॉइंट है which is equidistant from L and M. अब ये ध्यान रखना है, जब भी हम किसी पॉइंट का डिस्टेंस लेते हैं फ्रॉम अ लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है. तो हमें ये गिवन है यहाँ पर, ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पर हैं, तो ये 90 डिग्री ही होगा. अगर ये हमारे पास पॉइंट का डिस्टेंस है उसमें हम परपेंडिकुलर ही यूज करते हैं. ठीक है, तो शो करना है हमें AP बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन देम, मींस इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव करना है. ये फिगर गिवन है हमें, इन दो एंगल्स को इक्वल करना है. तो ये वाला जो एंगल है एंगल 1, ये ट्रायंगल APB का पार्ट है, और एंगल 2 ट्रायंगल APC का पार्ट है. तो इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट कर देंगे. कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव हो जाएगा कि ये दोनों एंगल्स इक्वल है. ठीक है, तो गिवन में हम लिख लेंगे गिवन टू प्रूव एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2. सो ट्रायंगल यूज कर लिए PAB एंड ट्रायंगल PAC. इसमें क्या आएगा? PB is equal to PC given angle PBA is equal to angle PCA each 90 degree. और थर्ड आ जाएगा यहाँ पर AP equal to AP, that is common. Therefore, triangle PAB is congruent to triangle PAC by, कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है यहाँ पर? तो एक हमने यूज किया राइट एंगल के ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज, और तीसरा क्या यूज कर रहा है? PB और PC इक्वल. ठीक है, तो राइट एंगल आ गया, हाइपोटेन्यूज और एक साइड, सो दे आर कॉन्ग्रुएंट बाय RHS रूल. अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल आ जाएंगे बाय CPC. ठीक है, तो ये हमारे पास जो एग्जांपल्स थे एक्सरसाइज 7.3 से पहले दिए हुए हैं. तो आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट करेंगे. ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.